नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 क्या है जी? एक चर का द्विघात समीकरण। एक चर का, चर राशि का मतलब मैंने पिछले अध्याय में समझा दिया था, पिछले वीडियो में समझा चुका हूं ना। चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं, ठीक है। अब द्विघात किसे कहते हैं ये अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और समीकरण, एक चर का द्विघात समीकरण अब पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले जान लेते हैं चर। चर राशि किसे कहते हैं? ऐसा राशि जिसका मान हल करने पर बदल जाता है। ऐसा राशि जिसका मान हल करने पर बदल जाता है, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ऐसा कुछ कुछ राशि रहता है ना, ऐसा कुछ कुछ दिया रहता है सवाल में। इसको हल करने पर एक सा का मान, कोई भी सवाल में 4 आ सकता है, कोई सवाल में 5 आ सकता है, कोई सवाल में 6 आ सकता है, अलग अलग आ सकते हैं ना। इसीलिए ये सब राशि क्या कहलाते हैं? चर राशि, जिसके जो चल सकते हैं, जो बदल सकते हैं, ठीक है। और एक होता है अचर राशि, जिसका मान नियत रहते हैं, जिसका मान फिक्स रहते हैं। जैसे कि कोई राशि दे दिया 4, 5, 8, ऐसा कोई राशि दे दिया है भाई, कोई सवाल में 4 दिया है मतलब वो 4 ही रहेगा, 5 दिया है मतलब 5 ही रहेगा, 8 दिया है मतलब 8 ही रहेगा। तो ये सब क्या है जिसको हम लोग बदल नहीं सकते, इसको हम क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। तो ये क्या कहलाता है? अचर राशि। क्लियर है? ये हो गया चर और ये हो गया अचर। क्लियर है? अब घात, घात मतलब समझते हैं नहीं जी? घात मतलब जैसे कि 1 से का घात 2 है, मतलब 1 से का 2 बार गुना, मतलब किसी संख्या का जितने बार गुना होगा वो उस संख्या क्या क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पास y का 4 बार गुना है, ठीक है, y का 4 बार गुना है, तो इसको मैं y का घात 4 लिख सकता हूँ, y का घात 4 लिख सकता हूँ ना भाई, क्योंकि y का कितने बार गुना है? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ जो ऊपर में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? घात बोलते हैं। y के घात 4 मतलब y का 4 बार गुना। क्लियर है? द्विघात, द्विघात का मतलब समझ रहे हो ना, जिसका घात 2 होना चाहिए, एक चर रहना चाहिए और घात कितना रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए। और क्या बनना चाहिए? वो समीकरण बनना चाहिए, ठीक है। घात 2 रहना चाहिए। द्विघात का मतलब क्या होता है? द्विघात का मतलब घात 2 रहना चाहिए, घात 2 रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, ठीक है, रहना चाहिए, तभी द्विघात होगा। क्लियर है? अब समीकरण, समीकरण का मतलब क्या होता है जी? समीकरण, समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण का मतलब क्या होता है भाई? कोई जैसे कि 4 + 8 + 9 ऐसा दे दिया तो ये समीकरण नहीं है, इसके बराबर में कुछ लगना चाहिए, इसके बराबर में कुछ लगना चाहिए, ठीक है, तभी क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। जैसे कि हम लोगों ने बहुपद में पढ़ा 1 से का घात 2 + 4x + 5, ये क्या है? हमारा बहुपद है। ये तब तक बहुपद है जब तक इसमें बराबर कोई संख्या न लग जाए, जैसे कि इसमें 0 लग गया तो ये क्या हो गया? हमारा वर्ग समीकरण। घात 2 है, ठीक है, एक ही चर है, इसीलिए क्या है? वर्ग समीकरण। क्लियर है? एक चर का द्विघात समीकरण समझ में आया? एक चर रहना चाहिए, एक ही चर है, ठीक है, घात कितना रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए। वर्ग और समीकरण का मतलब बराबर में कुछ रहना चाहिए। क्लियर है? एक चर का द्विघात समीकरण। क्लियर है सभी को? ठीक, चलो अब इसको पहचानते कैसे हैं? एक आधा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि पहला सवाल है, प्रश्नावली 1 में है, निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए, ठीक है, वर्ग समीकरण चुनिए। जैसे कि पहला दिया है x का वर्ग + 3x और दिया है -2 बराबर 0। तो ये वर्ग समीकरण है कि नहीं है जी? है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक चर राशि दिया है जिसका घात 2 दिया है। क्लियर है? ठीक है, और बराबर में 0 है, तो एक वर्ग समीकरण है, ठीक है। वैसे ही दूसरा सवाल दिया है 1 से घात 2 + 1/x बराबर 1, ये वर्ग समीकरण है कि नहीं है? इसको चेक कर लेते हैं ना। इसका इसके साथ गुना हो जाएगा तो 1 से घात 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बराबर बटे x हो जाएगा बटे 1, तो क्या हो जाएगा? 1 से घात 3 + 1 बराबर x हो जाएगा। तो ये वर्ग समीकरण है क्या? नहीं है, क्योंकि इसके पावर में कितना आ गया? इसके घात में कितना है? 3 है, तो ये वर्ग समीकरण नहीं है, ये हमारा वर्ग समीकरण है।
क्लियर है? चलो ऐसे ही आप लोग पहचानना। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझ नहीं बनेगा तो पूछना, कमेंट में मुझे पूछना। चलो अब देखते हैं प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 2 क्या दिया है जी? प्रश्नावली 2 लिख लेते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2 दिया है, जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है कि नहीं। जांचिए दिए गए मान समीकरण के मूल है कि नहीं, मूल है अथवा नहीं। ठीक है, ये पहला सवाल दिया है। ठीक है, पहले का पहले में दिया है 2x की घात 2 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, और दिया है हमें x बराबर 2 और x बराबर माइनस 3/2। ठीक है, दिए क्या बोला है पहला सवाल कि जांचिए कि ये x के मान है, ये वर्ग समीकरण के मूल है अथवा नहीं। मूल है अथवा नहीं का मतलब क्या हो गया जी? कैसे हल करते हैं इसको, कैसे जानेंगे, कैसे चेक करेंगे, कैसे जांचना है? चलो देखते हैं ना कैसे जांचते हैं। इस x के मान को, इस x के, हाँ x के 2 ठो मान दिए हैं, बारी बारी से इसमें रखेंगे। ठीक है, पहले इसको रखेंगे फिर इसको रखेंगे। अब जैसे कि हम लोग x के बराबर 2 रख रहे हैं, इसमें x की जगह में क्या रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं। और हल करने पर, और हल करेंगे तो हल करेंगे तो 0 आएगा। 0 आएगा तो मूल है, और नहीं आया मतलब नहीं, मूल नहीं है। क्लियर है? 0 आया मतलब मूल है, और 0 नहीं आया मतलब मूल नहीं है। क्लियर है? चलो पहला रख के देखते हैं, x बराबर 2, x बराबर 2। ठीक है, x बराबर 2 पहले रख के देखते हैं। तो यहाँ पास वर्ग समीकरण दिया है, ये इसमें रखेंगे ना x के मान 2 को। ठीक है, 2 है तो 2, x के जगह में क्या रखेंगे जी? 2, तो 2। क्लियर है? घात 2 है तो घात 2, प्लस है तो प्लस। x के जगह में क्या रखेंगे जी? 2, माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6 बराबर 0। क्लियर है? चलो हल करके देखते हैं। 2 है तो 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा जी? 2 का वर्ग 4, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 माइनस, अच्छा इसको हल कर लेते हैं। 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 का मतलब क्या होगा जी? 6 में 2 घटेगा, प्लस और माइनस माइनस होगा ना, तो 6 में 2 घटेगा, क्या मिलेगा? माइनस माइनस 4 मिलेगा, मिलेगा ना। चलो भाई 6 में 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा? माइनस 4 मिलेगा। ठीक, चलो अब इसको हल करके देखते हैं। 4 दूनी बराबर 0 है तो 0, 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस 4 है तो माइनस 4 बराबर 0। जब 8 में 4 को घटाएंगे, माइनस है ना, 8 में 4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 4 बराबर 0। जब x के मान 2 को इसमें रखें तो 0 मिला क्या? नहीं मिला ना, तो इसका मतलब यह मूल नहीं है, मूल नहीं है, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, अब x बराबर माइनस 3/2 रख के देखते हैं। x बराबर माइनस 3/2 करके देखते हैं जी क्या होता है। ठीक है, चलो x के मान को, इस x के मान को इसमें रख के देखते हैं ना, तो देखते हैं x बराबर क्या रख रहे हैं जी? माइनस 3/2 रख के देखते हैं। यहाँ पास 2 है तो 2। ठीक है, चलो यहाँ पास 2 है तो इधर नहीं दिखेगा क्या? चलो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलो क्या था जी सवाल हमारा? 2x की घात 2 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। एक मूल दिया था x बराबर माइनस 3/2, ये दिया है। ठीक है, इसके मान को इसमें रख के देखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पास 2 है तो 2, x के जगह में क्या रखेंगे जी? माइनस 3/2, प्लस है तो प्लस, x के जगह में क्या रखेंगे जी? माइनस 3/2, माइनस 6 है तो 6 बराबर 0। क्लियर है? चलो अच्छा, घात 2 है तो घात 2, x के जगह में माइनस 3/2 रखें, घात 2 है तो घात 2। चलो 2
ठीक है। जब -3 का घात 2 है का मतलब क्या होगा, -3 का 2 बार गुना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार गुना करेंगे जी तो माइनस का भी 2 बार गुना होगा ना, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा जी 9, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस है तो अच्छा ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी माइनस, 3/2 है तो 3/2, -6 है तो -6 बराबर 0। क्लियर है, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास 9/2 -3/2 -6 बराबर 0, इतना बचा। चलो अब इसको हल कर लेते हैं, ये 9/2 और 3/2, इसका हल करेंगे तो हर बराबर है, ऊपर का डायरेक्ट का घट जाएगा, 9 -3 -6 बराबर 0, तो 9 में 3 घटाओगे क्या मिलेगा 6, -6 है तो -6 बराबर 0, 6 में 6 को घटाओगे क्या मिलेगा 0 मिलेगा बराबर 0। देखो x के मान -3/2 को जब इसमें रख के हल किए तो 0 आया, 0 आया ना, मतलब यह मूल है, मूल है। क्लियर है, ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। चलो और दूसरा सवाल देखते हैं। अब दूसरा सवाल क्या है जी, इसमें मूल नहीं है, इसमें मूल नहीं है दिख रहा है। चलो अब x बराबर -3/2 को इसमें रख के देखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 2 है तो 2, x के जगह में क्या रखेंगे जी -3/2, तो -3/2 हो गया, घात 2 है तो घात 2, प्लस है तो प्लस, x है तो x के जगह में फिर क्या रखेंगे जी -3/2, तो -3/2 हो गया, -6 है तो -6 बराबर 0। क्लियर है। चलो अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं ना, 2 है तो 2, -3/2 का घात 2, -3/2 का घात 2 का मतलब क्या होता है जी -3/2 का 2 बार गुना, तो माइनस और माइनस का भी गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 2 बार गुना करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है, और 2 का 2 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा। क्लियर है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा जी -3/2 -6। क्लियर है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बचा क्या है इसमें हमारे पास 9/2 -3/2 -6, अच्छा बराबर 0 है तो बराबर 0। क्लियर है, चलो हल करके देखते हैं, हर बराबर है तो ये घट जाएगा डायरेक्ट, तो ये 2, 9 -3/6 बराबर 0। जब 9 में 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा जी 6 मिलेगा, ठीक है, यहां पास करके देखते हैं, 9 में 3 को घटाएंगे, 9 में 3 को घटाएंगे तो 6 में 6 मिलेगा, 6/2 -6 है तो -6। क्लियर है, इसको हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 अच्छा बराबर 0, 3 -6 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा जी 3 में 6 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा -3 बराबर 0। मतलब इधर देखो x के मान -3/2 को इस वर्ग समीकरण में रख के हल किए तो क्या 0 मिला, नहीं मिला, तो इसका मतलब x बराबर -3/2 इस वर्ग समीकरण का मूल नहीं है, मूल नहीं है। क्लियर है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। चलो एक 8 सवाल और देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखते हैं एक 8 सवाल, चलो जैसे कि दिया है एक सवाल में, एक सवाल और देखते हैं जो बहुत आईएमपी है ना, बना के देखना आप लोग। चलो सवाल है कि जांचना है, यह वर्ग समीकरण दिए हैं x के घात 2 -5x + 6 बराबर 0, ठीक है। x के 2 ठो मान दिए, अच्छा इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ना ताकि एक बार में दोनों सवाल बन जाए। चलो x का वर्ग -5x + 6 बराबर 0 है,
ठीक है, एक से के 2 ठो मान दिया है, एक ठो एक से बराबर दिया है, यहाँ पास लिख लेता हूँ, यही पास लिख लेता हूँ ना, एक ठो एक से बराबर दिया है 2 और एक ठो एक से बराबर दिया है 3। क्लियर है। चलो सवाल क्या बोला है कि जांचिए कि वर्ग समीकरण जो दिया गया मान है वो वर्ग समीकरण के मूल है कि नहीं, ये चेक करना है। दिया गया मान वर्ग समीकरण के मूल है अथवा नहीं, ये चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं जी, पहले एक से के मान को इसमें रखेंगे, बारी बारी से रखेंगे, हल करेंगे, हल करने पर 0 आएगा तो मूल है, और हल करने पर 0 नहीं आया मतलब मूल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एक से बराबर 2 रख के देखते हैं, तो एक से के मान को इसमें रख के देखते हैं ना, तो एक से के जगह में क्या रखेंगे जी 2, एक से के जगह में क्या रखेंगे 2, तो एक से बराबर 2 रख लिए, घात 2 है तो घात 2, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, एक से के जगह में फिर क्या रखेंगे जी 2, तो गुना एक से के जगह में 2, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6 बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा जी 4, माइनस है तो माइनस, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6। क्लियर है। चलो बराबर 0। इधर देखो, 4 में 10 को घटाओगे क्या मिलेगा, 4 में 10 को घटाओगे क्या मिलेगा जी -6, और ये +6 बराबर 0। -6 और +6 घटेगा, मतलब 6 और 6 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। 0 बराबर है 0 के, मतलब मूल है, ऐसा लिखोगे मूल है। ठीक है, अब दूसरा मान रख के देखते हैं, 1 से बराबर 3 को इस वर्ग समीकरण में रख के देखते हैं और जांच करते हैं कि मूल है कि नहीं। क्लियर है। चलो रख के देखते हैं, समीकरण क्या है जी हमारा, 1 का वर्ग माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, बराबर 0। देखते हैं ये 1 से बराबर 3 इस वर्ग समीकरण के मूल है कि नहीं। चलो देखते हैं, 1 से की जगह में क्या रखेंगे जी 3, घात 2 है तो घात 2, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, एक से की जगह में फिर क्या रखेंगे 3, तो गुना 3, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6 बराबर 0। क्लियर है। चलो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा जी 9, 3 तिया 9, माइनस है तो माइनस, 5 तिया 15, प्लस 6 बराबर 0। क्लियर है। फिर इधर देखो, 9 में 15 को घटाओगे, 9 में 15 को घटाओगे तो कितना मिलेगा -6, और ये +6 है तो +6 बराबर 0। ये -6 और +6 घटेगा, घट के क्या मिलेगा 0 मिलेगा। 0 बराबर है 0 के, मतलब ये 1 का मान 3 इस वर्ग समीकरण के मूल है, मूल है। बस इतना ही। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अब क्या करना आप लोग, अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो क्या करना, हमारे चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि और ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।